It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने सेल्स और परचेस के सारे वेरिएशन देखे थे। अब आपको अगर देखना है यहीं से कि आपने कौन सी एंट्री लास्ट करी थी, तो आप पेज अप पर पेज अप का बटन प्रेस करेंगे तो आपको जो भी लास्ट एंट्रीज हैं वो सभी आ जाएगी। इसमें आप पीछे जितना पेज अप करेंगे उतना आप पीछे जा सकते हैं, पेज डाउन से आप अगली एंट्री पर आ सकते हैं। तो ये था, हमने एक तो परचेस करा था स्मिथ से 10,000 रुपये का, और एक हमने विवेक को सेल करा था 10,000 रुपये का। ये दोनों उधार में हुए थे। इधर मैंने स्मिथ से परचेस करा था, तो मुझे स्मिथ को 10,000 रुपये देने हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सा अमाउंट देना है या लेना है? तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि जो भी लेजर रहेगा उसके नीचे आपको उस अमाउंट को देखना होगा। अभी यहाँ पर स्मिथ के नीचे आ रहे हैं 10,000 रुपये। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर CR होता है तो हमारा नुकसान है और DR होता है मतलब हमारा फायदा है। स्मिथ को मुझे पैसे देना है, तो उसके स्मिथ के 10,000 के आगे मुझे लिखा हुआ मिलेगा CR, जिससे आप पहचान जाएंगे कि आपको पैसे देना है स्मिथ को। इसी जगह पर यदि हम विवेक का देखते हैं तो हमको लिखा हुआ मिलता है 10,000 DR, मतलब यहाँ पे हमारे फायदे की बात है। यहाँ पर हम उससे मांग रहे हैं पैसे विवेक से कि आपके 10,000 रुपये बाकी है तो आप हमें पे करिए। तो बेसिक सी बात है कि आपको जब भी CR DR मिलेगा तो आप उसके हिसाब से समझेंगे कि आपने कि पार्टी से लिया है या पार्टी को दे रखा है। अगर अमाउंट के आगे DR है मतलब आप पार्टी से ले रहे हैं, मांग रहे हैं आप, और अगर अमाउंट के आगे CR है मतलब सामने वाली पार्टी को आपको पे करना है, मतलब सामने वाली पार्टी आपसे पैसा मांग रही है। तो अब आते हैं इनके सेटलमेंट पर कि जो पैसा बाकी है उसका सेटलमेंट कर लेते हैं। तो यदि मैंने स्मिथ से करा था परचेस और मुझे स्मिथ को चुकाना है, तो मैं यहाँ से वाउचर लूँगा पेमेंट का, क्योंकि नाम से लग रहा है पे करना है आपको। तो जब भी आपको किसी को चुकाना होगा तो आप पेमेंट लेंगे, जिसका शॉर्टकट है F5। पेमेंट में जाएंगे तो आपको सभी पार्टी के नाम आ जाएंगे जिसको आपको देना है। यहाँ पर आप उस पार्टी का नाम लेंगे जिसे हम चुका रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ स्मिथ को, तो मैं स्मिथ पर क्लिक करूंगा और अब उसके नीचे उसका अमाउंट आ जाएगा, जिससे मुझे जानकारी हो जाएगी कि कितना रुपए देना है, और CR आ रहा है मतलब मुझे देना रहेगा। आप चाहें तो पूरे 10,000 दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो केवल 5,000 भी दे सकते हैं। इसमें एक वेरिएशन आता है पुरानी एंट्री में जो हमने देखा था। इसमें था कि एक आप नई चीज़ ऑन करवा सकते हैं जब भी चाहें, वो होता है हमारा मेंटेन बिल बाय बिल। तो यदि हम पुरानी एंट्री में जाएंगे तो हमें स्मिथ की एंट्री मिलेगी। स्मिथ के एंट्री के लेजर में जाना है आपको, और यहाँ पर आपको मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे आपका कंप्यूटर आपसे एक नई चीज़ पूछना स्टार्ट हो जाएगा, वो रहेगा रेफरेंस नंबर। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आएगा रेफरेंस नंबर। विंडो खुलेगी आपकी बिल वाइज डिटेल की, और उसमें आपसे रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा। रेफरेंस नंबर क्या होता है? तो जब भी कभी किसी पार्टी से खरीदा जाता है या पार्टी को बेचा जाता है तो उसको एक रिसिप्ट नंबर या एक पहचान का नंबर दिया जाता है, जिससे जब आप उसके ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करें तो वही पहचान का नंबर या आइडेंटिटी नंबर जो आपने दिया है या आइडेंटिटी का नाम जो दिया है उसके द्वारा वो एंट्री मैच होती है और कट हो जाती है। देख लेते हैं कैसे होता है। तो सीधी सी बात है कि आपने अगर आप 4-5 पार्टियों को उधार दे रखा है तो सभी को आप 1 2 3 4 ऐसे कुछ सीरियल नंबर दे सकते हैं, या फिर उन्हें नाम भी दे सकते हैं। जब वो पार्टी पैसा चुकाने आएगी तो हम उसके सीरियल नंबर को अपनी डायरी में कर लेंगे कट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इनका हिसाब हो गया सेटल्ड, इन्होंने पैसा दे दिया है। तो वही मेथड यहाँ पर भी लगेगी। इसमें आप पहले लेंगे न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में आपको जो देना है आप दे सकते हैं। मेरे इसमें 19 आ रहा है, आप यहाँ पर कोई सा नाम भी दे सकते हैं। आपको लग रहा है स्मिथ का नाम देना है तो आप स्मिथ भी लिख सकते हैं। मेरे इसमें 19 आ रहा है तो मैं वही रखूँगा, अभी आसान रहता है याद रखने में। ड्यू डेट को हम आगे पढ़ेंगे, ये इंटरेस्ट के लिए आता है। जब आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो आखिरी डेट यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है अमाउंट और उसके आगे CR, क्योंकि स्मिथ से हम खरीद रहे हैं। तो स्मिथ की एंट्री को मिल गया यहाँ पर 19 नंबर 19। अब जब मैं स्मिथ को करने जाऊंगा पे, तो मैं पेमेंट में जाऊंगा और मैं यहाँ से लूंगा स्मिथ। कंप्यूटर अपने आप मुझे अपने रिसिप्ट नंबर बताएगा जो कि मुझे मिलेगी अगेंस्ट रेफरेंस में। न्यू रेफरेंस में आप रिसिप्ट नंबर देते हैं और अगेंस्ट रेफरेंस में आप उसको मैच करवाते हैं ताकि आपको पता चले कौन से ट्रांजैक्शन का पे किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने अगेंस्ट रेफरेंस करा
आप देखेंगे 19 नंबर वाली जो थी एंट्री वो मेरी रिकॉल हो गई, जो अभी मैंने करी थी। मैंने खरीदते टाइम उसको 19 नंबर दिया था स्मिथ को, तो जब मैं पैसा चुकाऊंगा तो उसी 19 नंबर वाली जो है 19 नंबर वाली वो हमारी रिकॉल होगी, और जब मैं एंटर करूंगा तो अपने आप अमाउंट आ जाएगा एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर CR के आगे आपको वो चीज़ देना है जिससे आप पे कर रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपका कोई नुकसान होता है या कोई चीज़ कम होती है तो वो CR के आगे आती है। पे में आप किसी को पैसा चुका रहे हैं तो CR के आगे या तो कैश आएगा अथवा बैंक आएगा। मेरे पास अभी बैंक है SBI, तो मैं उससे भी दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो कैश से भी पे कर सकता हूँ। उसके अलावा पे करेंगे तो पेमेंट की एंट्री आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि पेमेंट की एंट्री में CR के आगे या तो बैंक आता है या फिर कैश आता है। तो अभी हम कैश ले लेते हैं, तो हम कैश के द्वारा पे कर देंगे स्मिथ को और एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करवा लेंगे। नरेशन में आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी एक्सेप्ट। और अब अगर मैं फिर से स्मिथ लेता हूँ तो मैंने उसको पूरे 10,000 रुपये पे कर दिए हैं, तो उसकी एंट्री में अब यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं बता रहा है। वो आप देख सकते हैं स्मिथ के इसमें आ रहा है 00, क्योंकि हमने उसका पूरा पे कर दिया है, अब उसमें कोई भी अमाउंट नहीं बचा है। ऐसे ही हमने विवेक को बेचा था उधार, इसमें भी हम चाहें तो मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर सकते हैं। पहले आपको लेजर में जाना है और उसके लेजर में आपको मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है, जिसके द्वारा आपको यहाँ पर फिर से रेफरेंस मांगा जाएगा, न्यू रेफरेंस। यहाँ पर फिर से आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो विवेक भी लिख सकते हैं, या फिर और कोई भी टेक्स्ट अगर आप चाहते हैं जो निशानी के तौर पर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसे मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे 7, तो 7 पर लेकर एंटर करेंगे और अमाउंट अपने आप फिलअप रहेगा। तो ये मैंने उसको कर दिया है रेफरेंस के द्वारा सेल। अब जब मेरे पास आएगा विवेक देने के लिए तो मैं एंट्री करूंगा यहाँ पर रिसिप्ट में। रिसीव से बनता है रिसिप्ट, तो आप जब भी पैसा प्राप्त करेंगे तो रिसिप्ट में एंट्री होगी, जिसका शॉर्टकट है F6। तो आप F6 प्रेस करेंगे, ऊपर आएगा आपका पार्टी का नेम जिससे आपको लेना है पैसा। तो मुझे लेना है विवेक से, तो मैं उसे ले लूँगा। यहाँ पर विवेक का नंबर फिर से कॉल होगा, जो पहले न्यू रेफरेंस में मैंने दिया था वो अगेंस्ट रेफरेंस में रिकॉल होगा। 7 नंबर आ चुका है क्योंकि हमने न्यू रेफरेंस में 7 नंबर दिया था। इसे एंटर करेंगे। अब DR के आगे वो चीज़ आएगी जो आपकी बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपका पैसा बढ़ेगा। आपके पास जो नकदी है या फिर बैंक में जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि विवेक आपको पे कर रहा है। तो आप यहाँ पर या तो DR के आगे कैश लेंगे या फिर हमारा जो बैंक था SBI वो लेंगे। मैं SBI में ले लेता हूँ एंटर करके। तो हमारा SBI में अमाउंट हो गया है 60,000 रुपये। पहले 50 था, बट विवेक की एंट्री करने से ये हो गया है 60,000। एंटर कर लेंगे। विवेक का अगर चेक नंबर या कुछ दे रखा है उसने तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम बैंक से उसको रिसीव कर रहे हैं तो चेक नंबर डाला जा सकता है, या फिर आपका कोई ID नंबर हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का तो वो भी डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, ये एंट्री हो जाएगी आपकी समाप्त। तो हमने जो लास्ट टाइम बेचा या खरीदा था, दोनों की एंट्री हमने रेफरेंस के द्वारा सेटलमेंट सीख लिया है कि कैसे उनसे पैसा लिया जाता है और कैसे उनको पैसा दिया जाता है। इस रेफरेंस का यूज़ यह रहेगा कि आप अगर भूल भी जाते हैं तो कंप्यूटर याद रखेगा एंट्री को और आपको विथ डेट बता देगा कि किस तारीख को आपने इस व्यक्ति से खरीदा था या इसको उधार बेचा था। तो इस एंट्री में इतना ही है। नेक्स्ट एंट्रीज में हम आगे और पढ़ेंगे कि ये सारे वाउचर्स कहाँ कहाँ यूज़ में आते हैं। तो इस एंट्री में आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।